हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खुश तो बहुत ही होंगे। बहुत ज्यादा ही खुश होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें ऐसे खुश होंगे जैसे आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया। सो इंडिया ने जीता है T20 का वर्ल्ड कप और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो इसी के मुताबिक है। इंडिया ने जीता T20 वर्ल्ड कप। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो फाइनल था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आरजे, रौनक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन हम दोनों की तरफ से। आखिरकार इंडिया काफी टाइम के बाद T20 का चैंपियन अगेन बन ही गया। एटलीस्ट बाहर नहीं, मतलब एशिया में ही आई ट्रॉफी। हम नहीं तो आप ही सही, हम तो। सो गाइस, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या किस किस चीज को कवर किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करें। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड हियर वी गो। दोस्तों, लाइफ में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब आपकी खुशी इतनी बड़ी होती है कि उसे बयां करने के लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीते कई घंटे बीत चुके हैं, मगर मेरे रोंगटे हैं कि बैठने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरे आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरा मन है कि खुद को बार बार मैच की हाइलाइट्स देखने से रोक नहीं पा रहा है। मैं पुराने जमाने का कोई राजा होता ना तो इस मौके पर पूरे इलाके में सोने की अशर्फियां बंटवा देता। मैं किसी राजा के दरबार में नर्तकी होता तो नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ देता। सच में क्या ही कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिरकार वर्ल्ड कप जीतने का 13 सालों का सूखा टूट ही गया। इस जीत के साथ ही 29 जून 2024 का दिन हर इंडियन की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए स्पेशल हो गया है। भगवान करे जिंदगी में ऐसे मौके और आए। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 के हो, आज से 10-20 साल बाद भी 29 जून का दिन आपको याद जरूर आएगा। ये एक ऐसा लम्हा होगा जिसे याद करके आप इमोशनल जरूर होंगे। समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं, तो सबसे पहले आखिरी से शुरू कर लेता हूं। आखिर में जब अफ्रीकी टीम को 4 ओवर में सिर्फ 26 रन जीतने के लिए चाहिए थे तो लगा था कि हम एक और फाइनल हार गए। लगा कि आज रात फिर रोकर ही बीतने वाली है। मगर जैसा कि कहते हैं ना, ऊपर वाला भी देखना चाहता है कि भाई आप में जीत की भूख कितनी है, क्या आप आखिर तक हार मानते हैं या नहीं मानते हैं। और यहीं पर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ गई। हार्दिक पांड्या की ऑफ स्टंप से बाहर जाती स्लोअर बॉल को कट करने के चक्कर में क्लासन पंत को कैच देकर आउट हो गए। मगर अब भी मिलर क्रीज पर थे। येंसेन भी आखिर में अच्छे हिट मार लेते हैं। केशव महाराज भी आने बाकी थे और रन इतने कम थे कि लगा ही नहीं कि कोई कमाल हो पाएगा। मगर यही मौका था जब टीम इंडिया ने कसम खा ली कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। अगले ओवर में बुमराह येंसेन का डंडा निकालकर उन्हें बाहर कर देते हैं। फिर अर्शदीप ने 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन देकर कमाल कर दिया। मगर मिलर अब भी क्रीज पर खड़े थे। हार्दिक आखिरी ओवर करने आते हैं। वो ऑफ स्टंप के बाहर एक लोअर फुल टॉस देते हैं। मिलर पूरा जोर लगाकर बिल्कुल सीधा मारते हैं। बॉल हवा में जाती है, लगता है कि 6 लग जाएगा। तभी वो मोमेंट आता है जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार पलों में एक माना जाएगा। सूर्य कुमार यादव लड़खड़ाते हुए बाउंड्री लाइन से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर मिलर का कैच पकड़ लेते हैं। उनका बैलेंस बिगड़ता है, लगता है वो बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएंगे। वो बॉल को हवा में उछालकर अंदर फेंकते हैं और इससे पहले कि बॉल नीचे गिरती वो फिर से उसे लपक कर वो करिश्मा कर दिखाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो भारत को इस वर्ल्ड कप को जीतने में बहुत सारे खिलाड़ियों का हाथ रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस का रोल रहा है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सूर्य कुमार यादव ने अगर वो हैरत अंगेज कैच न पकड़ा होता तो भारत फाइनल हार भी सकता था। फर्ज कीजिए पहली गेंद पर मिलर छक्का लगा देते तो बाकी की 5 गेंदों में 10 रन बनाना उनके लिए कोई बड़ा खेल नहीं था। मगर सूर्या के उस एक कैच ने मैच लगभग वहीं सील कर दिया। जिस हार्दिक को पूरे आईपीएल में लोगों ने बू किया, जिस हार्दिक और रोहित की लड़ाई में क्रिकेट फैंस ने हार्दिक को खूब गालियां दी, जो हार्दिक अपनी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी नेगेटिव खबरों को लेकर लगातार चर्चा में थे, उन्हीं हार्दिक ने आखिर के 2 ओवर में 3 विकेट लेकर भारत को एक हारा हुआ फाइनल जितवा दिया। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर इस जीत का क्रेडिट किसे दूं। लोग पूरे टूर्नामेंट में रन न बनाने के लिए विराट को गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि फ्लॉप हो गया, बैटिंग नहीं आती, टीम से इसको निकालो, जायसवाल को खिलाओ। उसी विराट ने फाइनल में वो टाइम पर रन बनाए जब भारत ने 31 रन के आसपास 3 विकेट गंवा दिए थे। लग रहा था कि भारत की टीम कहीं 100-125 रन पर सिमट ना जाए। विराट ने पहले अक्षर के साथ पार्टनरशिप करके टीम को मुश्किल से निकाला, फिर एंड में 3 ओवर में पावर हिटिंग करके टीम इंडिया को 175 के पार पहुंचाया। अब जरा सोचिए, विराट के फैंस के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टार जो पूरे टूर्नामेंट नहीं चलता है, जो शायद अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहा था, जो शायद अपना आखिरी T20 मैच भी खेल रहा था, वो उस फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाता है और भारत को 17 साल बाद T20 क्रिकेट में चैंपियन बना देता है।
सच में यार, इससे ज्यादा ब्लिसफुल फीलिंग और क्या ही होगी। सच कहूं तो कल विराट को मैच विनिंग पारी खेलता देखकर और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतता देखकर वैसी ही खुशी हुई जैसे 2011 का वर्ल्ड कप जीतने पर सचिन तेंदुलकर को लेकर हुई थी। हर क्रिकेट फैन को लगा कि सचिन सर अपने क्रिकेट करियर में एक वर्ल्ड कप जीतना तो डिजर्व करते ही थे। और जैसा कि मैंने कहा, किस किस की तारीफ करूं ये समझ नहीं आ रहा है। यहां मैं एक और चीज अंडरलाइन कर दूं और इसे ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में कोई भी टीम जो बड़ा टूर्नामेंट जीतती है ना, वो किसी एक आधे खिलाड़ी पर रिलाई करके नहीं जीत सकती, और यही इस टीम इंडिया के साथ हुआ। आप फाइनल को ही देख लो, फाइनल में बैटिंग में रोहित और सूर्या नहीं चले, विराट और शिवम दुबे चल गए जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे। फाइनल में बॉलिंग में कुलदीप ने कमाल नहीं किया तो लास्ट में हार्दिक ने अपनी बॉलिंग से सिंगल हैंडेडली मैच जिताया। सूर्या फाइनल में बैटिंग में नहीं चले तो उन्होंने कैच से फाइनल जितवा दिया। बुमराह भाई तो हमारे फेवरेट है ही। उन्हें रोबोट इसलिए कहूंगा क्योंकि किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो दिन रात सुबह शाम मैच दर मैच एक ही लाइन लेंथ पर गेंद करता रहे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की इकोनॉमी रेट 4.5 के आसपास की रही। T20 मैचों में 4.5 की इकोनॉमी, क्या ये मजाक है क्या? फाइनल में भी आखिर में जब लगातार रन जा रहे थे तो लास्ट के उनके 2 ओवर ने कमाल कर दिया। और मजे की बात यह है कि बुमराह तो जीनियस है ही, मगर इंडिया की तरफ से इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप ने लिए। अक्षर पटेल ने इस वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि बहुत सारे लोग 500 के नोट पर असली बापू की जगह गुजरात के इस बापू की पिक्चर लगाने की डिमांड कर रहे हैं। मतलब अक्षर भाई ने इस वर्ल्ड कप में अपने गेम का लेवल क्या ही अप किया है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में एक हाथ से बाउंड्री पर कैच लेकर उन्होंने पूरा मैच ही पलट दिया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर उन्होंने पावर प्ले में ही इंग्लैंड को मैच से बाहर कर दिया। और फाइनल में जब 3 प्लेयर आउट हो गए, टीम इंडिया डाउन एंड आउट लग रही थी, उस वक्त ऊपर आकर काउंटर अटैकिंग इनिंग खेलकर उन्होंने पूरा मैच पलट डाला। मतलब क्या ही तारीफ करूं इस बंदे की। बापू तुम सच में कमाल है भाई, तुम्हें ये पूरा देश झुककर सलाम करता है बापू, झुककर। उसी तरह कुलदीप भाई की बात न करें तो लगेगा कि एक बहुत बड़े स्टार प्लेयर को हमने मिस कर दिया है। कुलदीप यादव ऐसे हर प्लेयर के लिए एक मिसाल हैं, या यूं कहूं कि ऐसे हर एक इंसान के लिए मिसाल हैं जिसे अपनी लाइफ में बुरे दिन देखने पड़ते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले कुलदीप यादव पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर में बेंच पर बैठे रहे। मतलब टीम इंडिया ने रिजर्व प्लेयरों को चांस दे दिया था मगर कुलदीप को नहीं खिलाया था। मगर उसके बाद उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया, अपनी स्पीड बढ़ाई, वेरिएशन पे काम किया और देखो आज वो कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जब हर किसी की पिटाई हो रही थी, यहाँ तक कि एक ओवर में बुमराह की भी पिटाई हुई, उस टाइम अकेले कुलदीप ने टीम इंडिया का मैच में कमबैक करवाया। इंग्लैंड वालों को भी समझ में नहीं आया कि कुलदीप को कैसे खेलना है। इसीलिए मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ कि कल अगर टीम इंडिया जीती है तो ऐसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से जीती है। कुलदीप भाई के कनपुरिया होने पर उनको एक्स्ट्रा सलाम तो बनता ही। बाकी लास्ट ईयर अगर हम फाइनल नहीं जीत पाए थे तो उसके भी कई रीजंस थे। सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि लास्ट ईयर हुए 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले किसी ने टीम इंडिया को चैलेंज ही नहीं किया था। इंडिया के टॉप 4 लगातार रन बना रहे थे, लोअर मिडिल ऑर्डर भी ट्राई नहीं हुआ था, बॉलर भी किसी मैच में अंडर प्रेशर नहीं आए थे। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने फाइनल से पहले बहुत सारे क्लोज मैच जीते। हमने पाकिस्तान को 120 जैसे छोटे टोटल के अंदर भी हरा दिया। हमने ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने 206 का टोटल भी डिफेंड किया। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने स्लो पिच पर 170 बनाए और अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल में पहले 3 विकेट गिरने के बाद भी 176 बना डाले। फिर सेकेंड इनिंग में जब लग रहा था कि अफ्रीका आसानी से जीत जाएगा, तब आखिर के 4 ओवर में 26 रन डिफेंड किए। अब इससे आप क्या समझे? इससे यही समझना चाहिए कि भाई कोई भी टीम तुक्के से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकती। आपको लगातार कंसिस्टेंटली खेलना पड़ता है, आपके हर प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ता है। आप सिर्फ 2 या 3 प्लेयर पर रिलाय नहीं कर सकते, आपको लास्ट तक हार नहीं माननी होती है। एज अ भारतीय मुझे ये कहने में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने वो सब कर दिया जो एक चैंपियन टीम करती है। हम लास्ट तक लड़े, हमारा हर प्लेयर लड़ा, हमारा हर प्लेयर खेला और पूरी टीम एक यूनिट की तरह लगी रही। आपको याद होगा हमने 50 ओवर के फाइनल की हार के बाद एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने यही कहा था कि हम लोगों को इस हार से दिल छोटा नहीं करना चाहिए क्योंकि टीमें रातों रात चैंपियन नहीं बनती। तब हमने आपको ये बताया था कि कैसे एक वक्त टीम इंडिया वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाती थी। फिर वो वक्त आया जब हम सेमीफाइनल और फाइनल में तो पहुंचने लगे लेकिन लास्ट हर्डल क्रॉस नहीं कर पाते थे। और उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि आप देखिएगा जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि जब टीम इंडिया फाइनल में चोक करना बंद कर देगी। इस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने को अपनी आदत बना लिया है, उसी तरह वो बहुत ही जल्द टूर्नामेंट जीतने की भी आदी हो जाएगी। पिछले 2 सालों में ये टीम इंडिया का चौथा ICC फाइनल था। इससे पहले हम 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाकर हार चुके थे। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से 50 ओवर का फाइनल हार गए थे, मगर इस बार हमने पुरानी गलतियां नहीं की। जैसा कि रोहित ने टूर्नामेंट में कई बार कहा कि हम आखिर तक एग्रेसिव खेलेंगे फिर चाहे कुछ भी हो, और इस बार टीम इंडिया जीती है तो उसका भी यही रीजन है।
इंग्लैंड के अगेंस्ट भी विकेट गिरते रहे, लेकिन हमने एग्रेसिव खेल जारी रखा। फाइनल में भी शुरू में 3 विकेट गिरे, मगर हमारा एग्रेशन कम नहीं हुआ, और इसी एग्रेसिव इंटेंट की वजह से टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था। बहुत मुमकिन है कि ये वर्ल्ड कप रोहित, विराट और जड्डू जैसे प्लेयरों का आखिरी T20 टूर्नामेंट हो, लेकिन इस बात की सच में खुशी है कि ये लोग वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट को बाय बाय कहेंगे। इस बात की भी खुशी है कि जो रोहित 5 बार अपनी मुंबई की टीम को आईपीएल का चैंपियन बना चुके थे, फाइनली उन्होंने टीम इंडिया को भी वर्ल्ड कप चैंपियन बना डाला। और इस बात की तो सबसे ज्यादा खुशी है कि टीम इंडिया के ऊपर फाइनल मैचों में चोक करने का जो लेबल था वो अब हट जाएगा। सच में यार, और क्या कहूँ, कितना कहूँ समझ में नहीं आ रहा। इतनी खुशी है कि उसे बयान नहीं कर सकते। बस इतना जरूर कहूंगा कि पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक ऐसा खेल जरूर होता है जिसमें हार या जीत सिर्फ उस टीम की हार या जीत नहीं होती, उस पूरे देश की हार या जीत होती है। अगर यूरोप के लिए, साउथ अमेरिका के लिए वो खेल फुटबॉल है, तो हमारे लिए वो खेल क्रिकेट है। और एक क्रिकेट फैन के तौर पर और एक भारतीय के तौर पर हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी टीम की अचीवमेंट नहीं है, एक भारतीय के तौर पर ये हम सब की अचीवमेंट है, क्योंकि प्लेयर की तरह एक फैन भी उन सारे इमोशन से होकर गुजरता है जिससे प्लेयर्स गुजरते हैं। इसलिए आप और हम भी इस जीत को सेलिब्रेट करने के उतने ही हकदार हैं जितने वो प्लेयर्स। बस एंड में एक और राज की बात आपको बतानी थी, उसी के साथ हम ये वीडियो एंड करेंगे। वो राज की बात पता है क्या है? टीम इंडिया 2015 से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में तो पहुंच रही थी, मगर जीत नहीं पा रही थी। हम 2015 और 19 में सेमीफाइनल में हारे, 23 में हम फाइनल में हारे, इस बीच 2022 के T20 के सेमीफाइनल में हारे, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में हारे। मगर इस बार पता है हम क्यों जीत गए? इस बीच पता है क्या हुआ? इस बीच हुआ ये कि अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हो गए। हमने जनवरी में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, और उसके बाद हुए पहले वर्ल्ड कप में हम जीत गए। अब आप चाहें तो मुझे कुछ भी कहें, मगर मुझे लगता है कि जब आप अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को उसका स्थान दिलाएंगे, तो वो भी आप पर कृपा बरसानी शुरू करेंगे, और इस वर्ल्ड कप की जीत के साथ उसकी शुरुआत हो गई है। तो आखिर में एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, टीम इंडिया की जय। इसी के साथ आप सबको इस जीत की एक बार फिर से ढेरों बधाइयां, मुबारकबाद। किस प्लेयर को आप सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं, कमेंट करके उसका नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी जरूर करिए। तो आई डोंट थिंक सो कि क्रेडिट दिया जा सकता है, पूरी टीम ने परफॉर्म किया है, उन सब ने मिलकर जान मारी है। तो और सबसे ज्यादा वो जो उन्होंने कैच पकड़ा है वो बहुत टर्निंग पॉइंट तो वो ही था, क्योंकि अगर 6 हो जाता तो बॉलर का भी थोड़ा हो जाता है कि 10 रन ही चाहिए। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने परफॉर्म किया, आई नो स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप में वो नहीं कर रहे थे, चाहे वो यूएसए के अगेंस्ट हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, सबके मतलब नहीं रन कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने 50 स्कोर की। अगर उनका भी वो निकाल दिया जाए तो पीछे रन कुछ नहीं रहते, तो साउथ अफ्रीका को और ज़्यादा इजी हो जाता। और ये एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करता, पूरी टीम को साथ लेके चलना। हाँ, तभी तो और चैंपियंस बने हैं, वरना एक आधे प्लेयर से तो वर्ल्ड कप तो नहीं जीता जा सकता, कोई एक आधा मैच जीता जा सकता है। और जिस तरीके से जर्नी रही है, पहले इंडिया का होता था ना कि मतलब जीतते आ रहे, जैसे लास्ट में वो जीतते ही आ रहे थे लास्ट वर्ल्ड कप में, तो फाइनल में ओवर कॉन्फिडेंस टाइप थोड़ा कुछ था कि हम ही जीतेंगे, और ज़्यादा था, इस बार था कि जान मारनी है। और जिस तरीके से लास्ट हो उन्होंने कहा कि एग्रेसिव होके टिल एंड तक ही, ये नहीं कि बस स्टार्टिंग में आउट हुए 2-3 तो बस लास्ट तक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली। और जिस तरीके से लास्ट 4 ओवर्स, आई थिंक इंडिया ने जिस तरीके से कम बैक की है, वर्ल्ड कप तो बनता ही था। और कोई भी टीम होती तो 24 आई थिंक इतने रन थे, तो लास्ट 4 ओवर्स बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाना। सो गाइस, वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो को खत्म करने से पहले आप सबको एक दफा फिर बहुत ज़्यादा हम दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। नींद कैसे आई आप लोगों को? So guys, we are going to end this video. Hope you liked it. If you like, please give like, share, comment, subscribe. We'll see you next video. Bye.